बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज रमज़ान की 3 और 4 तारीख यानी कि मंगल और बुध वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह का और या मोहम्मद का ये वजीफ़ा एक साथियों भाई बहनों एक इजाफी लफ्ज़ के साथ बताई हुई तरतीब से पढ़ लीजिएगा। आपने ऐसा मौजज़ाती अमल शायद न सुना हो न किया हो, ये मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों भाई बहनों, क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाले अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर मालामाल हो जाते हैं। आज दुनिया के किसी कोने में बैठकर अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबत तंगदस्तियों ने अगर घेर लिया है, तो आज 3-4 रमज़ान को चाहे 3 में पढ़ लें चाहे 4 में पढ़ लें, यानी कि तीसरे रोज़े को पढ़ लें या चौथे रोज़े को पढ़ लें, चाहे दोनों रोज़ों में पढ़ लें दोस्तों भाई बहनों, पूरे 48 घंटे आपके पास मौजूद हैं। इन 48 घंटों में आपने सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंडों का ये अमल अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। रब्बे करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत हर मुराद मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाएगी। आज जो मेरी प्यारी दुखियारी बहनें, आज जो मेरे भाई कहते हैं कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दोस्तों भाई बहनों, आज इस अमल को पढ़ते ही आज तीसरी रमज़ान मंगल और बुध के दिन दोस्तों भाई बहनों अल्हम्दुलिल्लाह और या मोहम्मद का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, शाबान का महीना गुजर चुका है, कमली वाले आका का महीना अलविदा हो चुका है और माह रमज़ान का चांद आ चुका है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज देखते ही देखते देख लें तीसरा और चौथा रोज़ा भी आ चुका है। अल्लाह पाक ये महीना आप लोगों के लिए खुशियाँ खुशहालियाँ लेकर आए, आपके तमाम दुख दर्द तकालीफ को दूर कर दे और आपकी खुशियों को दोबारा कर दे। अल्लाह पाक आपके घर पर अपनी ख़ास नज़र करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और हम सब के घरों पर अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फरमाए। दोस्तों, आज तीसरी चौथी रमज़ान के दिन आपने या मोहम्मद का ये वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक ख़ास लफ्ज़ के साथ पढ़ लेना है। दोस्तों भाइयों बहनों, आज रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसकी कदर व कीमत हर कोई जानता है। रमज़ान के महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमत व बरकतों से माला माल है। अल्लाह वालों, आज तीसरी चौथी रमज़ान मंगल बुध के दिन पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आज आपने या मोहम्मद और अल्हम्दुलिल्लाह को ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा जो मांगोगे मिलता चला जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज मांगोगे नसीब में वो लिख दिया जाएगा। आज रब्बे करीम से नया घर मांग लो मिल जाएगा, गाड़ी मांग लो, दौलत शोहरत जो भी आपकी नीयत है, जो चाहते हो, जो हाजत है, जो भी आपका मकसद है, आज दोस्तों भाई बहनों तीसरी चौथी रमज़ान के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप जो भी मांगोगे, आप जितना भी मांगोगे, आप जैसा भी मांगोगे, रब की ज़ात गैब से नवाजेगी। आज का वजीफ़ा मेरी इन बहनों माओ बुज़ुर्गों के लिए है जो तंग दस्त हैं, जिनके घरों में एक वक़्त खाने को है, दूसरे वक़्त का सोचना पड़ता है, जिनके घर में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ता होता है टूट जाता है, जिनके जवान बेटे हैं, रोज़गार अगर उनको नहीं मिल रहा, बेरोज़गार बैठे हुए, रोज़गार नहीं मिल रहा। दोस्तों भाई बहनों, इस अमल को पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा, रब की ज़ात आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। दोस्तों, आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह या मोहम्मद को बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही जब कोई बंदा रमज़ान मुबारक के इस महीने में इस नाम को पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर रहमत बरकत नाजिल फरमाता है, तो रब की ज़ात गैबी फ़रिश्ते भेजती है और आपकी हर काम में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। दोस्तों भाइयों बहनों, जब रब की ज़ात देती है तो ना शिकलें देखती है ना अमाल देखती है, बस छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। और जो शख्स भी इस महीने की बरक़ात को समेटना चाहता है, जो शख्स भी इस रहमतों बरकतों वाले महीने में अपने आप को खुशहाल करना चाहता है, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब चाहता है, तो फिर इस वजीफ़े को कर लो। इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, घर से बेसुकूनी का बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों भाई बहनों, हर घर में
एक ही रोग है, रमज़ान से खुशियों से झोलियां भरना चाहते हैं। तो दोस्तों भाई बहनों, आपने अब करना क्या है? आज आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। चाहे आप लोग इस अमल को 3 तारीख को पढ़ लें। दोस्तों भाई बहनों, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश दुबई से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में दोस्तों भाई बहनों 3 और 4 रमज़ान का दिन आ जाए तो फौरी तौर पर आपने दोस्तों भाई बहनों कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? दोस्तों भाई बहनों, आपने सबसे पहले एक बड़ा ही मुजर्रब तरीन वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। सबसे पहले आपने सुकून से इत्मीनान से बैठ कर इस अमल को पढ़ना है। खुदारा जल्दबाजी में भागा भागी में इस अमल को ना पढ़िएगा, बेदिली से बेतरतीबी से हरगिज़ ना पढ़िएगा। सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि इस अमल को यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे, रब की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे तो इस अमल के फ़ायदे नज़र आएंगे। अदरवाइज़ अगर दिल में वसवसे रखेंगे तो दोस्तों भाई बहनों कुछ भी हासिल ना होगा। अब आपने करना क्या है? 3-4 रमज़ान में इस अमल को किसी भी दिन, यानी कि दोनों दिनों में, अगर दोनों दिन चाहें दोनों दिन पढ़ें, चाहे तो एक दिन पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू करें। अपने घर में बैठ जाएं, दफ्तर में बैठ जाएं, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां दिल करे चंद घड़ियों के लिए बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल का आगाज़ कीजिएगा। दोस्तों भाई बहनों, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। आपको जो बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आप पढ़ना चाहें दोस्तों भाइयों बहनों, वो दुरूद शरीफ पढ़ते ही अगर आपकी कोई भी हाजत हो, आप ज़ाती मकान के लिए पढ़ रहे हो तो उसकी नीयत कर लें, आप कर्ज़ों से छुटकारे के लिए नीयत कर लें, आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दोस्तों भाई बहनों दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी परेशानी मुसीबत या आपके कोई बड़ी से बड़ी हाजत जो आज तक किसी अमल से पूरी ना हुई हो, दोस्तों भाई बहनों अगर आप लोग किराए के मकान पर रहते हैं, अपना महल जैसा ज़ाती घर चाहते हैं, आज तो इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह अगर आपने नीयत की होगी तो भी मिलेगा, और अगर आखिर में दुआ मांगेंगे तो भी मिलेगा। दोस्तों भाई बहनों, या तो किसी भी अमल में शुरू में नीयतें कर लें या आखिर में दुआ कर लें, बात एक ही है, या दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों भाई बहनों आज का वो अमल है कि अगर इस बंदे जो पढ़ने वाला है वो अगर कोई नीयतें ना भी करे तो ये एक ऐसा जलाली अमल है जो अपने पढ़ने वालों के दिल में जो भी, क्योंकि साथियों भाई बहनों देखें, आज इस अमल को पढ़ने वाला रब के करीब हो जाएगा, रब का दोस्त बन जाएगा, रब का लाडला बन जाएगा, और फिर रब के लाडले की दिल की तमन्नाएं, रब करीम तो वैसे ही हम सबके दिल की आरजू तमन्नाओं को जानते हैं, लेकिन जब बंदा आज का ये अमल पढ़ के रब का लाडला बन जाएगा दोस्तों भाई बहनों, तो आपके दिल में जितनी भी आपकी जायज़ हाजतें हैं, तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, दोस्तों भाइयों बहनों फ़ौरन पूरी हो जाएंगी। जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी आरजू है, तमन्ना है, दोस्तों भाइयों बहनों अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन आपकी जायज़ हाजतें, मुरादें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये अमल पढ़ने वाला रब करीम का लाडला बन जाता है, और फिर रब के लाडले पर ना कोई परेशानी आती है, ना मुसीबत आती है, ना कर्ज़दार घर पर आते हैं, ना कोई जालिम जुल्म करता है। अगर आप पर कोई जालिम जुल्म कर रहा है, अगर आप पर कोई दोस्तों भाई बहनों दुश्मन आपके ऊपर शेर हो चुका है, आपका कोई दुश्मन है या आपसे लोग नफ़रत करते हैं या आप पर कोई जुल्म करता है, जैसे कि शौहर जालिम, सास जालिम, दोस्तों भाई बहनों इस अमल के पढ़ते ही सारे के सारे जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अमल गुर्बत और गरीबी का भी फौरी तौर पर ख़ात्मा कर देता है। यानी कि ये अमल पढ़ने वाला आज तक कभी, साथियों भाई बहनों, मैंने इस अमल के पढ़ने वाले को, क्योंकि इस अमल के अंदर एक एक वजीफ़ा आप लोग इन वज़ाइफ को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, और आप ये अमल सुनते ही ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये अमल 100% नहीं, ये अमल 100% नहीं, ये करोड़ फीसद वर्किंग करता है, क्योंकि ये अमल रब करीम का लाडला अमल है। इस अमल को पढ़ने वाला अगर रोड पर खड़ा हुआ भिखारी भी आज दोस्तों भाई बहनों इस अमल को पढ़ लेगा तो रब करीम फ़कीर से उसे बादशाह बना देंगे। अगर आज आप लोग दोस्तों भाई बहनों हाथ फैलाने पर मजबूर हो, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो, तो पहले अमल समझ लें। सबसे पहले आपने
दुरूद शरीफ पढ़ते ही अगर हाजतों मुरादों की नीयत करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आखिर में दुआ मांग लेना। बस सिंपल सी बात है। दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ते ही अपने दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल का पहला मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस अमल में शामिल कर देना है। इस अमल के पहले नंबर वाला वजीफ़ा देखें आपको सामने स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह का नज़र आ रहा है, सामने सामने आपको दिख रहा है। यही वजीफ़ा आपने पहले नंबर पर पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ एक एक वर्ड आपने समझना है। अपनी तरफ से जल्दबाजी में, भागा भागी में दोस्तों भाई बहनों इस वजीफ़े को नहीं पढ़ना। इस वजीफ़े को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लीजिएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले बन जाएंगे। आपने अल्हम्दुलिल्लाह को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो चाहता हूँ। तस्बीह हो तो अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। और दोस्तों भाई बहनों अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दो बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी हर छोटी बड़ी नेमत, हर खुशी, हर राहत, हर कामयाबी का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम जो भी शुक्र अदा करते हैं वो इसी का है, क्योंकि हर नेमत, हर सांस, हर लम्हा इसी की अता है। दोस्तों भाइयों बहनों कभी आपने ये सोचा है, हम ज़िंदगी में अक्सर इसका शुक्र भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह अपनी नेमतें देना नहीं छोड़ता। आंखें देखती हैं मगर हमने आखिरी बार आंखों का शुक्र कब अदा किया, याद है आपको? दिल धड़कता है मगर हमने दिल की इस मुसलसल खिदमत पर कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहा? सांसें बग़ैर किसी रुकावट के आती जाती हैं। ये तो हर लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह मांगता है। दोस्तों भाई बहनों अल्हम्दुलिल्लाह कहने का कमाल, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह इतना खुश होकर फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, अब मैं इस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता हूँ। यानी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ शुक्र नहीं है, ये आप और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत का एक ख़ास पैगाम है। दोस्तों भाइयों बहनों जैसे कोई बच्चा माँ के हाथ का खाना खाकर कहे, माँ तेरे हाथों में जादू है, तो माँ का दिल कितना खुश होता है और वो और मोहब्बत से खिलाती है। इसी तरह जब बंदा दिल से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो रब खुश होकर फरमाता है, अब देख मेरे बंदे, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाजे को खोल देती है, जो किस्मत में रोशनी भर देती है, जो दिल से गम और ज़ुबान से शिकवे ख़त्म कर देती है। अगर आप दोस्तों भाई बहनों शदीद मुश्किलात में है, अगर आपको दुखों ने परेशानियों में घेर लिया है, तो आज 3 और 4 रमज़ान का ये अमल आपकी तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आज तमाम मेरी बहनें, दुखियारे दोस्त साथियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज का ये अमल आपने हर हाल में पढ़ना है। आज का ये अमल आप लोग किसी सूरत में छोड़िएगा। आज दुनिया की तमाम तस्बीहात को, वज़ाइफ को अगर आप लोग पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आज का दोस्तों भाई बहनों ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह का हर हाल में पढ़िएगा। अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों भाई बहनों इस अमल में कितनी बार पढ़ना है? आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, ना एक बार भी कम हो, ना एक बार भी ज़्यादा हो। दोस्तों भाइयों बहनों 21 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही आपने अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा आपको या मोहम्मद का सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल का ये वजीफ़ा भी सबसे ताकतवर वजीफ़ा है। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा कर कर, अल्लाह की तारीफ़ बयान कर कर, दोस्तों भाइयों बहनों आप लोग अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अब आप लोग दोस्तों भाइयों बहनों रमज़ान के महीने में 3 और 4 तारीख के इन अजीम अमल के अंदर दोस्तों भाइयों बहनों आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ते ही, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही, अल्लाह के लाडले बनते ही, अब आपसे साथियों भाइयों बहनों आपने अल्लाह से ख़जानों लूटनों का वक्त आ चुका है। यानी कि आपने अब अल्लाह पाक से ख़जानों को हासिल करना है।
अब अपनी खाली झोलियों को भरवाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने इस अमल का बेहद ख़ास और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा शामिल करना है, जिसे पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग अगर फ़कीर हैं तो रब्बे करीम आपको बादशाह बना देंगे। अगर आप कोई रोड पर बैठकर भीख भी मांग रहे हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, तो ये वजीफ़ा 3 और 4 रमज़ान का पढ़ने वाला रब्बे करीम उसकी खाली झोलियों को भर देंगे। अब आपने या मोहम्मद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, दोस्तों, भाइयों बहनों, तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वो नाम है जिसे अल्लाह ने खुद चुना है। ये वो नाम है जो कुरान में 4 मरतबा आया है, और ये वो नाम है जिसका एहतराम खुद अल्लाह ने तमाम नामों से बढ़कर करवाया है। दोस्तों, भाइयों बहनों, हज़रत हसन बिन साबित का शेर है, जिसका तर्जुमा है, मेरी आँख ने आपसे ज़्यादा हसीन कभी किसी को नहीं देखा, और औरतों ने आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को जन्म नहीं दिया। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया कि आप वैसे ही पैदा हुए जैसे आपने चाहा। दोस्तों, भाई बहनों, जब कोई मोहब्बत से या मोहम्मद कहता है तो दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, ईमान की खुशबू महसूस होती है और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ये वो नाम है कि जब साहबा कराम सुनते तो आंखों से आंसू बहने लगते, दिल मोहब्बत से भर जाते और लोबों पर दुरूद के फूल खिल जाते। उल्मा फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सच्चे दिल से मोहब्बत में डूबकर या मोहम्मद कहे तो इसकी ज़ुबान से निकलने वाला हर हुरूफ फरिश्ते जन्नत के खुशबुओं में लपेट कर अर्शे इलाही तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, भाई बहनों, ये सिर्फ पुकार नहीं, ये ईमान की जान है। ये ज़ुबान से निकली हुई रोशनी है जो सीधी मदीने की गलियों तक पहुंचती है। ये वो सदा है जिसके जवाब में रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। ये मोहब्बत की सबसे पाकीज़ा शक्ल है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से जुड़ने का ज़रिया भी है। दोस्तों, भाई बहनों, जैसे कोई माँ दूर से अपने बेटे को आवाज़ दे बेटा, और बेटा दूर दौड़कर माँ के कदमों में आ जाए, वैसे ही जब कोई आशिक रसूल मोहब्बत से कहता है या मोहम्मद, तो दुरूद व सलाम के फरिश्ते फ़ौरन पहुँचा देते हैं और मदीना से एक ख़ास नज़र करम इस पुकारने वाले पर पड़ती है। दोस्तों, भाई बहनों, किसी दिल की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये नहीं कि वो दुनिया की किसी बादशाह का महबूब हो, बल्कि सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि इसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो। तो दोस्तों, भाई बहनों, आज के इस अमल में गैब से ख़जानों को लूटने वाले मुजर्रब तरीन अमल का बेहद ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा जो आपने अमल में शामिल करना है, जिसे पढ़ते ही मिनटों और सेकंडों में हालात बदल जाते हैं, जिसे पढ़ते ही दोस्तों, भाई बहनों, फ़कीर भी बादशाह बन जाते हैं, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी परेशानियों का शिकार नहीं हुआ, जिसे पढ़ने वाले ने कभी ये गिला नहीं किया कि मुझे फ़ायदा ना हुआ। यह अमल अर्जेंट बेसिस पर, यानी कि अर्जेंट अपने पढ़ने वालों के हालात को बदल देता है। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, आज दोस्तों, भाई बहनों, दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीहात को छोड़कर, आज दोस्तों, भाई बहनों, इस छोटे से अमल को पढ़ते ही रब्बे करीम आपकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर देंगे। आज जो मेरी बहनें, मेरे भाई अगर लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हैं, आज अगर आप लोग दर दर की ठोकरों पर, साथियों, भाई बहनों, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, आज इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपकी हर नामुमकिन हाजात इंशाअल्लाह मुमकिन में बदल जाएगी। दोस्तों, भाई बहनों, अब आपने या मोहम्मद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, भाई बहनों, या मोहम्मद 1 बार हो गया, या मोहम्मद 2 बार हो गया, या मोहम्मद 3 बार हो गया। दोस्तों, भाई बहनों, आज के इस अमल में आपने या मोहम्मद का ये मौजज़ाती वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। आपने ये वजीफ़ा भी जैसे ही 21 बार पढ़ लिया तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने इस अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है। दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है। बड़ा मौजज़ाती वजीफ़ा है, हर तरह की मुश्किल को, हर तरह की परेशानी को फौरी तौर पर दूर करने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन वजीफ़ा आपने इस अमल के तीसरे नंबर पर शामिल करना है, जिसे पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी और पुरानी से पुरानी मुसीबत रब्बे करीम ने चाहा तो मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगी।
इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। दोस्तों भाई बहनों, अमल के तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है और दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। दोस्तों भाई बहनों, ये तीसरे नंबर वाला किस तरीके से वजीफ़ा पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने समझना है। आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक का जलाली नाम, दोस्तों भाइयों बहनों, या जल जलाली वल इकराम पढ़ते हुए इस अमल को आगे की तरफ लेकर जाना है। दोस्तों भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से अमल समझिएगा। इस अमल को बतलाने में और समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों, जब आप लोग आज इस अमल को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका जो वक्त लगना है मुश्किल से आधी मिनट का, आधी मिनट में आप लोग इस पूरे अमल को पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। आधी पौनी मिनट में इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी जायज़ हाजतें होंगी, जो भी आपके जायज़ मकासद होंगे, रब करीम ने चाहा तो फ़ौरन अर्जेंट बेसिस पर पूरे होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये रब करीम का लाडला अमल है, ये रब को राज़ी करने वाला अमल है। दोस्तों भाइयों बहनों, ये खाली झोलियों को, अलमारियों को फौरी तौर पर भर देने वाला अमल है। अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में या ज़ल जलाली वल इकराम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो से, ध्यान से समझिएगा। खुदारा एक सेकंड की वीडियो भी स्किप ना कीजिएगा। और जो मेरे बहन भाई दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, अपना प्यारा नाम लिखवाना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों भाई बहनों, अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों तक इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी गरीब का, किसी मिस्कीन का, किसी गम के मारे का, किसी दुखों के मारे का भला हो जाए और इसका अजर सवाब आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहे। दोस्तों भाई बहनों, अब आपने इस अमल के बेहद ख़ास वजीफ़े को या ज़ल जलाली वल इकराम का ये मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा अमल के तीसरे नंबर पर बताई हुई तरतीब से किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम दो बार हो गया। ये अल्लाह ताला की अस्माए हस्ना में से एक अजीम व शान नाम है जो अल्लाह की शान, जलाल, ताकत, कुदरत, दोस्तों भाई बहनों, और शान करम, मेहरबानी, बख्शिश, इनायत को जाहिर करता है। यानी अल्लाह वो ज़ात है जिसका जलाल भी है, मिसाल है, और जिसका करम भी बेहिसाब है। दोस्तों भाई बहनों, ये इस्म मुबारक दुआओं की कबूलियत, हाजात रवाई, रिज़्क़ में बरकत और हर मुश्किल आसान करने के लिए दोस्तों भाई बहनों सबसे मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा है। और जब कोई बंदा आज 3-4 रमज़ान के इस रोज़े में, इस अजीम दिनों में, इस ख़ास मुजर्रिब तरीन अमल में, इस गैब से ख़जानों को लूटने वाले अमल में, इस खाली झोलियों, अलमारियों को भरने वाले पावरफुल अमल में इस वजीफ़े को शामिल करता है तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। साथियों भाई बहनों, ये नाम वो है जिसमें जलाल भी है और जमाले, हुस्न करम भी है। जब बंदा ये नाम पुकारता है तो रब फरमाता है ये मेरे जलाल को पहचान गया है और मेरे करम को भी जान गया है, अब मैं इसे और दूंगा जो इसने मांगा भी नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स सच्चे दिल से या ज़ल जलाली वल इकराम पुकारता है, अल्लाह ताला इसके बिगड़े हुए काम ऐसे संवारता है जैसे कोई खिज़ा रसीदा दरख्त अचानक फूलों से भर जाए। दोस्तों भाई बहनों, जैसे कोई भूखा और बेसहारा शख्स किसी सखी बादशाह के दरबार में आकर कहे, ए बादशाह अजीम, ऐ सबसे बड़े सखी, तू बादशाह अपनी शान के मुताबिक देता है, मांगी हुई चीज़ से बढ़कर देता है। इसी तरह जब बंदा दिल से पुकारता है दोस्तों भाई बहनों या ज़ल जलाली वल इकराम, तो अल्लाह अपनी शान करीमी के मुताबिक देता है, और जब अल्लाह देता है तो फिर बेहद देता है। दोस्तों भाई बहनों, अगर दुनिया वाले दरवाज़ा बंद कर दें तो गम ना करना, क्योंकि एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है या ज़ल जलाली वल इकराम। कहने वालों के लिए अल्लाह का दरवाज़ा फ़ौरन खुल जाता है। तो आज के इस अमल का बेहद ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा तीसरे और आखिरी नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों या ज़ल जलाली वल इकराम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो चाहता हूँ। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, जैसे कि या ज़ल जलाली वल इकराम दो बार हो गया, जैसे कि या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। दोस्तों भाइयों बहनों, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें
या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, दोस्तों भाई बहनों तवज्जो चाहता हूँ। आपने आज के इस मुजर्रिद तरीन अमल का बेहद ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा या ज़ल जलाली वल इकराम का, दोस्तों भाई बहनों आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार ही पढ़ना है। जब 21 बार ये वजीफ़ा भी पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए रब करीम से दुआओं को मांगते हुए अमल कंप्लीट कीजिएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों भाई बहनों दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।